हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण भक्त कर्माबाई की जय। जगन्नाथ जी को खिचड़ी का बाल भोग क्यों लगाया जाता है, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्ति, वह बचपन से ही श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती थी। वह हर रोज उनको फल और मेवे का भोग लगाती थी। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाऊं। उन्होंने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान ने बड़े चाव से उसको स्वीकार किया। एक बार जब कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई तो जगन्नाथ जी बालक रूप में कर्माबाई के घर पर गए और कर्माबाई उनको खिचड़ी खाने को दी। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई उनको पंखा करने लगी। ठाकुर जी कहने लगे, माँ मुझे तेरी खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, तुम कल भी मेरे लिए खिचड़ी बनाना, मैं कल भी खिचड़ी खाने आऊँगा। कर्माबाई बोली कि कल ही क्यों, हर रोज तुम मेरे यहाँ खिचड़ी खाने आना। अब प्रतिदिन जगन्नाथ जी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आने लगे। कर्माबाई सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती और उसके पश्चात घर के काम करती। जगन्नाथ जी द्वार पर आकर आवाज लगाते, जल्दी कर्मा, और कर्माबाई जल्दी से उनको खिचड़ी परोस देती। जगन्नाथ जी चाव से खिचड़ी खाते और कर्माबाई उनका हाथ मुंह धुलवाती। वह हर रोज का नियम बन गया था। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के घर पर आए। उन्होंने देखा कर्माबाई सुबह सुबह बिना नहाए खिचड़ी बनाती है और भगवान को भोग लगा देती है। महात्मा जी कहने लगे कि तुम बिना नहाए धोई ही भगवान को भोजन करा देती हो। कर्माबाई कहने लगी कि ठाकुर जी को सुबह सुबह बहुत भूख लगी होती है, उन्हें मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुबह सुबह उनके लिए खिचड़ी बनाई देती हूँ। महात्मा जी कहने लगे कि जगन्नाथ जी को तो 56 भोग लगते हैं, वह कहाँ इसकी खिचड़ी खाने आते होंगे। यह कर्माबाई भाववश ऐसा कह रही होगी कि वह इसकी खिचड़ी खाने आते हैं। महात्मा जी कहने लगे कि पहले तू नहा धोकर पूजा पाठ करके चूल्हा साफ करके ठाकुर जी का भोग बनाया करो। कर्माबाई ने संत की बात को मान लिया और अगले दिन कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। ठाकुर जी द्वार पर आ गए और कहने लगे, जल्दी कर माँ, जल्दी से खिचड़ी परोस दे माँ। कर्माबाई कहने लगी कि पहले मैं स्नान कर लूं। उसके फिर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कर्माबाई कहने लगी, मैं पूजा पाठ कर लूं। फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई तो कहने लगी, मैं पहले चूल्हा चौका साफ कर लूं। उसके पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया। भगवान ने झटपट खिचड़ी खाई। आज खिचड़ी में वैसा भाव नहीं आया जैसा कि पहले वात्सल्य भाव उनको खिचड़ी में नजर आता था। जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर चले गए क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने का समय हो गया था। घर के बाहर जब उन्होंने महात्मा को देखा तो समझ गए कि आज इस महात्मा ने मेरी मैया को कुछ पट्टी पढ़ाई है। उधर जब मंदिर में जो पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी सोचने लगे कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लग गई। जगन्नाथ जी ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हर रोज मैं कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। कर्माबाई को एक महात्मा ने पट्टी पढ़ा दी। तुम जाकर महात्मा को समझाओ कि वह कर्माबाई से कहे कि तुम जैसे पहले भाव से खिचड़ी बनाती थी वैसी ही खिचड़ी अब बनाया करो। आज उसके कारण ही माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई। पुजारी जी महात्मा के पास गए और सारी बात उनको बताई। पुजारी जी ने जल्दी से कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता आप मुझे क्षमा करें, यह धर्म नियम तो केवल संतों के लिए है। आप जैसे पहले भाव से ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी वैसी ही खिचड़ी बनाकर प्रभु जी को भोग लगाया करो। अब ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाकर लौट जाते। एक दिन जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। अब पुजारी जी को उनके रोने का कारण समझ नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी पुजारी जी को स्वप्न में आकर कहने लगे कि मेरी कर्माबाई देवलोक छोड़कर चली गई है, अब मेरे लिए खिचड़ी कौन बनाएगा। उस दिन निश्चय किया गया कि जगन्नाथ जी को रोज बाल भोग खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। कृष्ण भक्त कर्माबाई की जय।